एक अमीर उत्तराधिकारी की पहचान के तहत एक स्थिर जीवन जी रही थी। उसके पास एक सम्मानजनक नौकरी थी और वह एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहती थी। उसके पास कुछ बचत भी थी। सबसे जरूरी यह कि उसने अपनी माँ को भी अपने पास रख लिया था। एक दिन जब वह अपने सीनियर के साथ शराब पी रही थी तो जीवन खुद को रोक न सकी और अपना दिल हल्का करने लगी। उसने 2 साल अतिरिक्त पढ़ाई की थी ताकि लीहे यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सके। ग्रेजुएशन के बाद उसने एक छोटी कंपनी में रिपोर्टर की नौकरी की। हर दिन कड़ी मेहनत करने के बावजूद वह सिर्फ एक गीले बेसमेंट में ही रह सकती थी। बिना किसी पृष्ठभूमि या जान पहचान के वह हमेशा ऑफिस में सीनियर्स द्वारा दबाई जाती रही। जिंदगी घुटन और दर्द भरी लगती थी। अपने सीनियर की शिकायतें सुनकर यूमो को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, क्योंकि बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी अच्छी लगती थी, लेकिन खुद उसे नहीं पता था कि वह खुशकिस्मत है या बदकिस्मत। ज्यादा समय नहीं बीता कि 33 साल की उम्र में यूमो ने एक लाइफ लॉन्ग एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू किया। वहां छात्र उसे सम्मान पूर्वक प्रोफेसर ली कहकर बुलाते थे। वह दिन में क्लास लेती और रात को घर जाकर खुद ज्ञान अर्जित करती। अपनी क्षमता और रिफाइनमेंट के दम पर उसने जल्दी ही स्कूल में अपनी जगह मजबूत कर ली। उसके सीनियर सहयोगियों को भी वह पसंद आने लगी। जब उन्हें पता चला कि वह अब तक अविवाहित है तो उन्होंने उसे आईटी इंडस्ट्री के एक सफल प्रोफेशनल से मिलवाया। उसका नाम था चोई जिहुन। वह अपनी मेहनत से सफल हुआ था। उम्र थोड़ी ज्यादा होने के अलावा उसमें कोई कमी नहीं थी। अपने सीनियर्स की नेक नियत को ठुकरा न सकी और यूमो ने चोई जिहुन से मिलने के लिए हामी भर दी। यूमो की उच्च शिक्षा और सुंदरता ने तुरंत ही चोई जिहुन का दिल जीत लिया। अपनी इंटीरियर डिजाइन की पसंद साबित करने के लिए वह बार बार अपने ऑफिस की तारीफ करता कि उसने खुद डिजाइन किया है, लेकिन यूमो ने तुरंत पहचान लिया कि सब नकली है। वे मोडू इमिटेशन ये सुनकर चोई जिहुन उसे और भी पसंद करने लगा और उसने यूमो का जुनून से पीछा करना शुरू कर दिया। इस रोमांटिक और सफल इंसान के सामने यूमो भी पिघल गई और दोनों जल्द ही रिश्ते में आ गए। एक दिन यूमो अपनी माँ से खुशखबरी साझा करने के लिए नर्सिंग होम गई, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि वह लियाना की पहचान के तहत डेट कर रही है। इसका मतलब उसके माता पिता भी अमीर होने चाहिए थे और उसकी माँ को डिमेंशिया होने के कारण यह झूठ जरूर खुल जाता, इसलिए शादी की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए यूमो ने नकली माता पिता को हायर किया जो शादी की बातचीत में शामिल हो सके, लेकिन ये नकली अमीर माता पिता अपनी दौलत दिखाने में आत्मविश्वासहीन लगे। चोई परिवार ने पूरा शादी का खर्च उठाने की पेशकश की, लेकिन ससुर ने एक छोटी सी मांग रख दी। नकली माता पिता यह सुनकर हैरान हो गए, लेकिन यूमो शांत रही और उसने विरोध नहीं किया। उसके पास अब भी मकान गिरने पर मिला मुआवजा था, इसलिए कार खरीदना मुश्किल नहीं था। उसे मानते देख भावी ससुर ने गर्व से अपने बेटे की तारीफ की, लेकिन जितना नकली माता पिता सुनते गए उतना ही उन्हें शक होने लगा कि चोई परिवार की दौलत संदिग्ध स्रोतों से आई है। माहौल अचानक ठंडा पड़ गया। ससुर ने जल्दी से बात संभालते हुए समझाया कि अगर हर नियम का पालन करोगे तो कभी पैसा नहीं कमा पाओगे, और वैसे भी जो लोग सचमुच शून्य से उठते हैं वे बाहर से कभी इतने सम्मानित नहीं दिखते। यह सुनकर यूमो नाराज नहीं हुई, बल्कि उसे अचानक एहसास हुआ कि वह और चोई परिवार एक ही तरह के लोग